धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज जौनपुर में है त्रिलोचन महादेव और यहाँ पर सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को लेकर और राजभर इतिहास के लेकर डिटेल में प्रदर्शनी दिखाई गई है और उनके बारे में बहुत सारे समाज सेवी और जानकार लोगों ने अपने राय दी है, पूरे इतिहास के बारे में बताए हैं। तो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, आइए सबसे जानेंगे किस विषय पे चर्चा हुई है और क्या क्या चीज़ें बताई गई यहाँ पे। तो सबसे पहले राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे किन किन विषयों पे और कैसे डिटेल जानकारी दी गई, श्रोताओं को एक बार बताएं। यह कार्यक्रम जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती एवं एक विशाल ऐतिहासिक प्रदर्शनी मिशन एक क्रांति परिवर्तन का नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो महाराजा सुहेलदेव की जो 2 साल पहले एक बहराइच में मूर्ति लगी थी, या अभी तक उसका एक प्रकार से सरकार ने उसका औपचारिक तरह से उसका उद्घाटन नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है, जबकि वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये लखनऊ में आज 25 साल पुराना उसी सरकार का लगाया हुआ है। तो इसकी क्या मजबूरी है। तो हम महाराजा सुहेलदेव को साबित करने के लिए तमाम एविडेंस हमारे रामचंद्र सर जी हैं जो इतिहासकार, हमारे साथ मिलकर तमाम टीम जो हमारे सभी लोगों ने, उसमें पिंटू जी हैं, संतलाल जी हैं, राणा विजय जी थे और हमारे साथ में संतोष भाई जी हैं, सारे लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किए। और हम क्रम वाइज कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, सरकारी दस्तावेजों में उनके तमाम हम भी आपको दिखाएंगे, उनके दस्तावेजों को हमने दिखाया। फिर वापस कैसे साबित हो सकता है कि महाराजा सुहेलदेव जो लिखा गया है वो वही है, उसका दूसरा एविडेंस हमने उसका रखा था। उसके अलावा जो अवध के तालुकेदार एंड राजा थे उसका एविडेंस हमने रखा हुआ है। उसके बाद जो राजपूत वंश हैं जो कह रहे हैं हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्थापित हुए, तो किसको भी स्थापित किए, किससे लिए, उसके एविडेंस है। फिर उसके बाद एविडेंस है हमारे राजभर जो जाति है वह क्यों भारसीय है, कैसे भारसीय है, उसके एविडेंस रखे गए हैं। और वह सब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण आप देखेंगे लंदन में एक जो म्यूजियम एक है, वहाँ पे रॉयल कॉलेज का एक उसकी लाइब्रेरी, उसकी म्यूजियम है, वहाँ पे तमाम जो नरकंकाल होते हैं। तो ये आज से लगभग 1226 AD में एक युद्ध में मारे गए थे बयाना नदी पे, चूँकि उसका मैंने एक वीडियो दिखाया था। तो उसमें कहा गया है जो नसरुद्दीन शाह था उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें ये लोग मारे गए थे। उनकी 100 से अधिक खोपड़ियाँ आज लंदन के म्यूजियम में हैं। और उन्होंने कहा है DNA टेस्ट करके यह उन भरों की है जो अवध के साथ साथ पूरे भारत के निवासी थे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सोचिए हमारी पूर्वजों की कंकाल दूसरे देशों में शान है और हमारे नेता समाज किसी को यह नहीं फक्र है कि हम कम से कम अपने पूर्वजों के सम्मान स्वाभिमान को लाकर अपने देश में रखें। तो कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम अपने इतिहास महाराजा सुहेलदेव को साबित करते हुए अपने बीच के इतिहास जो है क्या है, कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, कैसे हमारे लोग दूसरे जातियों में कन्वर्ट हुए, फिर कैसे वापस ला सकते हैं लोगों, कैसे जोड़ सकते हैं, यही सब मकसद था। इसके अलावा अभी ये कार्यक्रम के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं जो डिटेल जानना चाहते हैं उनको कहाँ से सारी डिटेल से मिलेगी? उसके लिए देखिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, और दूसरा है एक फेसबुक पेज द ग्रेट भारसी भर राजभर छत्री फाइल। दोनों पे हिस्ट्री के अलावा कोई भी चीज़ दूसरी नहीं डाली जाती है। तो उसमें साक्ष्य एविडेंस के साथ ये जितने भी चीज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं, आगे चल के एक एक चीज़ को उसी क्रम में हम आगे इसको रखेंगे। धन्यवाद। एक मिनट, हाँ, हमारे अवधेश सर जी हैं जो बंगाल से चल के आए हैं। हमारे बंगाल के वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर जित प्रोग्राम जो हुआ उसका समर्थन करते हुए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नमन करते हुए 2-4 शब्द बोलने के लिए हम पहले इच्छुक थे। समय के अभाव में हम नहीं बोल सकें, लेकिन हम लोग का जो आज का मुख्य मुद्दा जो था, जो उद्देश्य था, वो ज़रूरी था बोलने के लिए, जो कि अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को करने के लिए आज 4 से 5 साल सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को तैयार किए। तैयार करने के बाद हम लोग का सर्वप्रथम हम लोग का एक ही टारगेट था कि हम लोग जो संगठन बनाएंगे, और इसके बीच में हम लोग बहुत संगठन बनाए, टूटा, इधर उधर हुआ, मगर हम लोग अंतिम जो संगठन ये बना है श्री भारसी क्षत्रिय फाउंडेशन ट्रस्ट, इसके माध्यम से जो आज का प्रोग्राम किया है उसके
हम लोग का मेन टारगेट था कि इस प्रोग्राम में पूरे भारतवर्ष में राजभर समाज के जितने भी संगठन हैं कोशिश करेंगे कि सबको बुलाने के लिए, और हम लोगों ने कोशिश किया सबको बुलाने के लिए, मगर जो आए हैं मात्र 10 संगठन आए थे, उसमें कुछ आए कुछ नहीं भी आए। मगर हम यह सबको संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग का जो शुरू से टारगेट था और अभी भी टारगेट है कि जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे, तो हम लोग सभी संगठनों को बुलाकर एक सूत्र में बंधना चाहते हैं। बंधने का मुख्य कारण क्या है कि सभी संगठन तो है मगर अपना अपना जयंती अपने मनाते हैं और घर चले जाते हैं। समाज के लिए क्या करना है वो उद्देश्य जनता नहीं जान पाती है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग जयंती मनाकर सिर्फ काम को शेष नहीं करना है, हम लोग जयंती का मनाकर हम प्रचार करना चाहते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी शैक्षणिक स्थिति, हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है, उस समाज को बताना चाहते हैं। और हम लोग एकत्रित होना चाहते हैं, संगठित होना चाहते हैं कि आप जितने भी संगठन चलाइए, आप चलाते रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर कोई एक मुद्दा उठे, राजनीतिक मुद्दा को छोड़कर हम लोग सामाजिक कोई भी मुद्दा हो तो सभी संगठन एक कोऑपरेटिव बनाकर उस पर लड़ाई लड़िए, वहाँ एक साथ हम लोग लड़ें। हमारे समाज के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है, हमारे साथ इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, कोई संगठन इस बात को चर्चा नहीं करता है कि हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, मगर कोई भी संगठन ये नहीं बोलता है कि हमारे साथ के साथ इतिहास के साथ जो चोरी हो रहा है, जो कुछ लोग महाराजाओं के नाम पर फांसी लिख दे रहे हैं, कोई कुछ लिख दे रहा है, इसके लड़ना होगा। और हमारे इतिहास के साथ में सभी को बताना चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ में आइए, आपके साथ में हम भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बुला के हम लड़ेंगे, नहीं, आप हमें बुलाइए, अपना संगठन में हम भी आने के तैयार हैं। धन्यवाद। अगर सामाजिक एकजुटता बनानी है, आगे बढ़ना है, राजभर समाज के इतिहास को अगर जानना है, जानकर पुराने पद चिन्हों पे चलते हुए अगर राजभर समाज को आगे बढ़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा और सारे संगठन को मिलके